बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इन इक्वलिटी को सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम मेथड से आप लोगों ने जो है वो उसको सॉल्व करना है। तो बिना किसी देर के प्यारे बच्चों चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। प्यारे बच्चों, कौन सी इक्वेशन बनानी है आप लोगों ने? एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। और एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास लेस देन या आपके पास जो ग्रेटर देन का साइन होता है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल के साइन से आप लोगों ने इसको रिप्लेस करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंपल देखें। उसके बाद आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी होती है। ओके, और मिड टर्म ब्रेक अगेन से मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ जाएगा। ठीक है, और अब आप लोगों ने क्या करना है, 60 के फैक्टर बनाने हैं। 60 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग 10 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो ये आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 60 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये भी प्यारे बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको बताया था, अब आप लोगों ने फैक्टर्स चुनने हैं। और फैक्टर्स आप लोगों ने ये जो कांस्टेंट का साइन होता है इसको देख के चूज़ करने होते हैं। अब चूँकि यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने दो ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनको हम लोग प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 16 आंसर आ जाए। तो यहाँ देखें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करें तो आंसर हमारा 16 आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने होते हैं जिनको आप लोग क्या करें, प्लस करें तो आंसर आपके पास कितना आ जाए, 16 आ जाए। तो यहाँ ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको प्लस करें तो हमारा आंसर 16 आए। यहाँ अगर आप देखें 10 और 6 को आप लोग प्लस करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों, 16 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 16 की जगह हम लोग ये दो फैक्टर्स यूज़ कर लेंगे। और साइन का भी मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि अगर यहाँ आपके पास प्लस का साइन हो, यहाँ प्लस का साइन हो, तो ये जो आपके पास दोनों फैक्टर्स हैं इनके साथ वही साइन आप लोगों ने लगाना है जो यहाँ पे मौजूद होगा। तो यहाँ पे माइनस है तो -10 और आपके पास क्या आ जाएगा, -6। अब आपने इस 16 की जगह इसको कैसे लिखना है, देखें ये आपके पास आ जाएगा 4x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस ये आपके पास आ जाएगा 15 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोगों ने कॉमन निकालना है। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 2x कॉमन निकालना है। 2x निकालेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस यहाँ आपके पास बचेगा 5। सिमिलरली यहाँ से आप लोगों ने क्या कॉमन निकालना है, यहाँ से आएगा आपके पास -3 कॉमन आएगा। जब -3 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बचेगा 2x। ये साइन आपके पास चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ आप लोगों ने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 5 और ये आपके पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके पास पूरी ब्रैकेट है ये कॉमन आ जाएगी, 2x माइनस 5 पूरी ब्रैकेट आपने क्या किया बच्चों, कॉमन ले ली। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2x और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, -3 और ये आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रखना है। दोनों फैक्टर्स को आप लोग क्या करेंगे, अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली 2x माइनस 3 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हुआ। अब यहाँ पे देखें तो आप क्या करेंगे, 2x इक्वल्स टू 5, 2x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5। सिमिलरली यहाँ आपके पास 2x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं ऊपर। ओके बच्चों, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली
यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखें प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आप लोगों ने काम करना होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोगों ने जो है वो हमारा जो आंसर आ चुका है देखें, अब हम लोग इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे और वहाँ से हम लोगों ने बनाने हैं इंटरवल, और हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना है, उन इंटरवल्स को अपनी इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है, और हम लोगों ने चेक करना है कि ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो जो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नंबर लाइन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसको अगर आप सॉल्व कर लें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये जो आपके पास 5/2 है प्यारे बच्चों, ये किसके इक्वल होता है। ओके बच्चों, तो देखें इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है 5/2 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 2.5। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 2.5। और सिमिलरली ये जो आपके पास है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ से x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं इनको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करना है, और देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे आ रहे हैं। तो पहले बच्चों देखें नंबर लाइन, तो दिस इज़ अवर नंबर लाइन, ये हमारे पास आ जाएगी नंबर लाइन। यहाँ बिल्कुल मिड में आपके पास क्या आता है पहले बच्चों, दिस इज़ 0। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, दिस इज़ 1, एंड दिस इज़ आपके पास आ जाएगा 2, एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3, और ये ऐसे आगे चलते चलते आपके पास यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। होप दैट ये बात तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स के बाद ये नंबर लाइन आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सिमिलरली लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपके पास आ जाएगा -1, और सिमिलरली यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -2, और ये कहाँ तक जाएगा प्यारे बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब आप इसके ऊपर गौर करें तो देखें ये हमारे पास जो एक्स के हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ये इस नंबर लाइन को जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये 1.5 कहाँ पे होगा, तो ये 1 और 2 के बीच में यहाँ आपके पास क्या जाएगा प्यारे बच्चों, दिस इज़ 1.5, ठीक है। सिमिलरली जो आपके पास x की वैल्यू 2.5 है वो कहाँ पे आएगी, देखें x इक्वल्स टू 2 और 3 के बीच में आपके पास क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों 2.5। अब इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो ये जो नंबर लाइन है, देखिए नंबर लाइन जो है वो ये जो हमारे आंसर आ चुके हैं सॉरी एक्स के, ये नंबर लाइन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें पार्ट्स आपके पास कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ गौर करें तो ये आपके पास 1.5 से लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है, यहाँ से 1.5 से माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप बात करें दूसरा पॉइंट तो 2.5, ये आपके पास क्या है 2.5 से राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, ये हमारे पास पहले बच्चों क्या आ गया, दिस इज़ अवर सेकंड पार्ट। और ये जो बीच में है 1.5 से 2.5, ये हमारे पास किया जाएगा पहले बच्चों, दिस इज़ थर्ड इंटरवल। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इंटरवल्स को लिखना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल होगा पहले बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल आप लोग कैसे लिखेंगे तो गौर करें ज़रा। हमारे पास अगर फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो देखेंगे आपके पास क्या है 1.5, फर्स्ट इंटरवल आपके पास क्या है 1.5 से लेस नंबर्स आ रहे हैं फर्स्ट इंटरवल के ऊपर। तो मींस दैट यहाँ जो आपके पास x होगा वो x क्या रहेगा प्यारे बच्चों, x लेस देन प्यारे बच्चों क्या रहेगा, x लेस देन 1.5 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि ये जो आपके पास x है प्यारे बच्चों, x है, इसकी जगह अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 1.5 है इससे लेस जो भी नंबर है वो आप लोग पुट कर सकते हैं इस इंटरवल के अंदर। समझ रहे हैं बात को। ये इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है प्यारे बच्चों, देखें ये 1.5 से लेकर प्यारे बच्चों माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये हमारा प्यारे बच्चों क्या गया, फर्स्ट इंटरवल आ चुका है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, देखें इसका सेकंड इंटरवल कैसे बनाएंगे। तो इंटरवल 2 जो आपके पास सेकंड वाला इंटरवल है वो आपके पास कौन सा होगा, इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो देखें ये बीच वाला जो आपके पास इंटरवल है 1.5 से 2.5 तक, ठीक है। इसमें आप लोग जो मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की वो आपके पास क्या है पहले बच्चों 1.5 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू वो आपके पास क्या है 2.5 है। तो इस इंटरवल को आप कैसे लिखते हैं पहले बच्चों, देखें 1.5 लेस देन एक्स लेस देन पहले बच्चों क्या आ जाएगा 2 पॉइंट पहले बच्चों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब मैं कई दफ़ा आपको समझा चुका हूँ, पिछले पार्ट्स के अंदर भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जो प्यारे बच्चों आपके पास x है ये आपका वो x है जो हमारा
इन इक्वालिटी के अंदर होता है, ठीक है। मीन्स दैट इस x की जगह आप लोग जो वैल्यू पुट करेंगे इस इंटरवल के अंदर, इस x के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे वो आपके पास क्या होगी, 1.5 से जो है वो ग्रेटर होगी और 2.5 से आपके पास जो है वो लेस होगी। तो ये प्यारे बच्चों इस इंटरवल का मतलब मैंने आपको डिटेल से समझा दी। अब जो नेक्स्ट थर्ड है प्यारे बच्चों, जो थर्ड इंटरवल है वो देखें प्यारे बच्चों, वो उसके ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो देखिए थर्ड इंटरवल आपके पास क्या बनेगा। अब देखें इसके ऊपर गौर करें तो ये आपके पास जो है वो 2.5 है और ये इंटरवल आपके पास क्या है, 2.5 है और ये 2.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। मीन्स दैट यहाँ जितने भी नंबर आएंगे वो 2.5 से ग्रेटर होंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप जो x है इन इक्वेलिटी का जो आपके पास x है उसके अंदर आप लोग क्या पुट करेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने 2.5 से बड़े बड़े नंबर को आप लोगों ने पुट करना है या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बन गए प्यारे बच्चों इंटरवल बनाने के बाद अब हम लोगों ने दोबारा से क्या करना है, इन इक्वालिटी के अंदर हम लोग अपने इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएंगे, तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर उठाएंगे, पुट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। जो आंसर ट्रू आएगा वो सॉल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूड होगा और जिस इंटरवल का आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा प्यारे बच्चों वो हमारे सॉल्यूशन सेट के अंदर नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। दोबारा से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इनइक्वालिटी जो है वो हमारे पास उसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या थी प्यारे बच्चों, आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 16x और साथ में आपके पास x प्लस 15 ये आपके पास किया जाएगा लेस देन प्यारे बच्चों 0। ये हमारे पास जो है वो प्यारे बच्चों इन इक्वालिटी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएं और इसके अंदर पुट करें, चेक करें हमारा आंसर क्या ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। मीन्स दैट क्या हमारा जो इंटरवल है वो इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरवल में देखें तो ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर गौर करें तो ये 1.5 से आपके पास क्या है लेस 1.5 से लेस कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग x की जगह 0 पुट कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 0, ठीक है प्यारे बच्चों, पुट x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या 0। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 0 पुट करेंगे इस इन इक्वालिटी के अंदर, जहाँ भी x होगा वहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे 0। तो अब देखेंगे ये आपके पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस x की जगह आपके पास क्या जाएगा 0, ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 16 और आपके पास आ जाएगा 0 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 15 प्लस 15 और ये आ जाएगा लेस देन प्यारे बच्चों 0। अब यहाँ पे देखें इसके ऊपर गौर करें तो देखें ये 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो ये सारा आपके पास एंड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों 15। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं 15 लेस देन 0। प्यारे बच्चों 15 लेस देन 0, क्या ये स्टेटमेंट को ये फॉल्स है? ये तो आप लोग खुद से जो है वो बता सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। मीन्स दैट यहाँ जो हमारे पास पहला इंटरवल है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप क्या करेंगे, अब सेकंड इंटरवल में से कोई भी नंबर उठाएं प्यारे बच्चों और उसको आप लोगों ने क्या करना है, इन इक्वालिटी के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ देखें सेकंड इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है प्यारे बच्चों, यहाँ देखें 1.5 से लेकर 2.5। तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं, ओके, इसके अंदर हम लोग 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू पहले बच्चों 2। अब आपने क्या करना है, x की जगह पहले बच्चों आप लोगों ने पुट करना है 2, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करें, x की जगह 2 पुट कर लें। तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है इसमें देखें आपने x की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा पहले बच्चों। यहाँ x की जगह आप क्या पुट करेंगे 2, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस 16 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 2 आ जाएगा प्लस 15 प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 15 और ये आपके पास बनेगा पहले बच्चों लेस देन 0 बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने क्या किया है, सिंपल यहाँ पे आपने x की जगह 2 पुट किया, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलिएगा, समझ के चलेंगे तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ देखें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने पहले ये प्यारे बच्चों तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 15 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 16, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ओके क्लियर है। अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -32 आपके पास आ जाएगा और प्लस यहाँ आप गौर करेंगे तो 15
और ये आ जाएगा लेस देन प्यारे बच्चों 0। अब 16 और 15 को प्लस करें तो ये आपके पास बनेगा प्यारे बच्चों 31 माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 32 और ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन 0। और यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 लेस देन 0। तो -1 < 0। क्या बच्चों ये बात ठीक है? सोच के बताएं। बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर, यू आर राइट, यू आर करेक्ट। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज प्यारे बच्चों ट्रू। तो हमारे पास मीन्स दैट जो सेकंड इंटरवल है वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, थर्ड इंटरवल में से कोई भी वैल्यू आप लोग पुट करें। तो सबसे पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ कि हमारा थर्ड इंटरवल, यहाँ गौर करिएगा, थर्ड इंटरवल के अंदर आपके पास क्या प्यारे बच्चों देखें, ये 2.5 से ग्रेटर है। ठीक है, 2.5 से ग्रेटर कोई भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं, कोई मसला परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास x है उसकी जगह हम लोगों ने प्यारे बच्चों पुट करना है 3 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब x की जगह आप लोगों ने पुट करना है 3। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पुट पहले बच्चों पुट x इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास पहले बच्चों थर्ड इंटरवल में से हम लोगों ने नंबर उठाए और इसको हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो ये हमारी x की वैल्यू है या इस इंटरवल के अंदर जो हम लोगों ने नंबर पुट किया है ये हमारी इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पहले बच्चों गौर करें तो 4 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, दिस इज 4 आपके पास एज इट इज। x की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ आपको पास क्या आ जाएगा 3 का पहले बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, -16 आपके पास एज इट इज इनटू आपके पास आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 और ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसको करेंगे आप लोग सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेशंस ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा पहले बच्चों 9 माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 48 प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 और ये आपके पास आ जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोगों ने गौर करना है, यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ देखें ये जो आपके पास 4 9 ज़र कितना आ जाएगा, 4 9 ज़र आपके पास आ जाएगा 36 माइनस आपके पास आ जाएगा 48 प्लस यहाँ आपके पास आ जाएगा 15 और ये बनेगा लेस देन 0। अब 36 और 15 को ऐड करें तो ये आपके पास कितना बनेगा प्यारे बच्चों 51 माइनस 48 ये आपके पास क्या आ जाएगा लेस देन प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब 51 माइनस 48 तो ये आपके पास प्यारे बच्चों क्या बनेगा, दिस विल बी 3। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 3 लेस देन 0। क्या प्यारे बच्चों 3 लेस देन 0 है? शाबाश, सोच के बताएं। प्यारे बच्चे कहेंगे नहीं सर 3 किधर लेस देन 0 है, 3 तो ग्रेटर होता है 0 से। सर क्या कर रहे हैं आप? तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, फॉल्स आ गई। अब गौर करें तो जो आपके पास सेकंड इंटरवल है, जो आपके पास सेकंड इंटरवल है सिर्फ वही ट्रू आ रहा है। ये आप कह सकते हैं जो आपके पास सेकंड इंटरवल है सिर्फ वही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मींस दैट जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ हमारा कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सेकंड इंटरवल होगा। सोल्यूशन सेट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, आपके पास सेकंड इंटरवल आएगा। अब ज़रा गौर करें ऊपर आप लोग, तो सेकंड इंटरवल में आपको दिखाता हूँ प्यारे बच्चों ताकि आपको मसला परेशानी ना आए। ठीक है, यहाँ देखें ये हमारा सेकंड इंटरवल, देखें कौन सा था सेकंड इंटरवल हमारे पास प्यारे बच्चों, ये दिस इज अवर सेकंड इंटरवल। मीन्स दैट कि हमारे पास जो है वो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो 1.5 से ग्रेटर और 2.5 से लेस। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, हमारा सेकंड इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये जो आपके पास 1.5 है और 2.5 है, देखें हमने 5/2 किया था तो ये हमारे पास किया था 2.5 और हमने 3/2 किया था तो ये हमारे पास किया था 1.5। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और 5 प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ के ऊपर गौर करिएगा, इन इक्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप ऊपर से लें, यहाँ अगर आप लोग इन इक्वालिटी के ऊपर गौर करें, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज अवर इन इक्वालिटी। यहाँ सिर्फ देखें लेस देन का साइन नहीं है, लेस देन एंड इक्वल टू का भी साइन है। तो इसमें ये बात याद रखिएगा, जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा उसके अंदर ये जो हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी 5/2 और 3/2 ये भी इंक्लूड होंगे। और याद रखिएगा जब आप लोग सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो अगर हमारे पास x की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ चुकी हैं वो अगर हमारे पास इंटरवल के अंदर इंक्लूड हुई तो फिर आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपना सोल्यूशन सेट लिखना है। तो
3/2 और हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5/2 और ये हमारे पास आ जाएंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। बार बार बता रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होगा कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है, इसके बीच में जो नंबर है वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं, लेकिन साथ में ये दोनों नंबर्स भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और अगर हम लोग सॉल्यूशन सेट लिख रहे हैं और वो राउंड्स ब्रैकेट की फॉर्म में, जैसे सपोज कर लें हमारा, 1 मिनट के लिए समझने के लिए सिर्फ आप सपोज कर लेंगे हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो 5 और 2 आ गया, ठीक है। और हम लोगों ने कौन सी ब्रैकेट्स यूज़ की, राउंड ब्रैकेट्स या कर्व ब्रैकेट्स यूज़ की। तो अब कर्व ब्रैकेट्स में याद रखिएगा, ये जो आपके पास 5 होता है और ये जो आपके पास 2 होता है, ये सॉल्यूशन सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता। इनके बीच में जो नंबर्स होते हैं सॉल्यूशन सेट के अंदर जो है वो याद रखिएगा इंक्लूड होते हैं इन केस ऑफ कर्व ब्रैकेट्स। लेकिन जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स डालते हैं तो फिर उसका मतलब याद रखिएगा कि हमारे पास जो 3/2 है और 5/2 है, ये भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे, ये भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना किसी देर के चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ।